ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे कि सभी बच्चों को पता है हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हमने फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट किया है जो कि हमारा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट की जो जरूरत होती है उनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने लास्ट 3 क्लासेस से रिवीजन आपका स्टार्ट किया है, तो आज भी हम पहले रिवाइज करेंगे चीज़ों को और उसके बाद अपने टॉपिक को कवर करेंगे। उससे पहले आपको ये चीज़ें याद रखनी है, एक तो आपका माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए। ठीक है, जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता। उसके बाद आपका कोई भी सवाल होता है या फिर कोई भी डाउट होता है या कोई भी आंसर आपको टाइप करना होता है तो वो इन कॉल मैसेज में आप करेंगे। 3 बिंदु पर क्लिक करना है आपको। 3 बिंदु पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास इन कॉल मैसेज। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल में जाकर आप आंसर कीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर क्लिक करना है और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आ जाएगा पोल का, और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और फिर वोट कर देना। तो इससे जो भी आंसर आपके पास हो आप सेंड करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, जिस टॉपिक को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पूर्णांकों पर सक्रियाएं मतलब ऑपरेशन ऑन इंटीजर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि कैसे हम पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं और भाग करते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। लेकिन हम फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। क्या होता है भिन्न? क्या कोई बच्चा बता पाएगा कि भिन्न क्या होता है? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को और बता सकते हैं कि क्या होता है भिन्न। चलिए, अगर किसी बच्चे को पता है कि भिन्न क्या होता है तो वो अनम्यूट करके बता सकते हैं। चलिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको भिन्न क्या होता है। ये याद रखने हैं आपको कि इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण का कुछ भाग। पूर्ण का कुछ भाग होता है ना। पूर्ण का कुछ भाग, जैसे मैंने रोटी ही लिया और रोटी को 4 बराबर भागों में डिवाइड किया और इसका मेरे को एक भाग लेना है। ये एक भाग लेना है, तो इसी एक भाग, जो ये हमने एक भाग लिया है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। इसी को बोला जाता है भिन्न। ठीक है, ये 1/4 और ये किसका भाग है, ये इस पूर्ण रोटी का है ना भाग, तो तभी इसको क्या बोलते हैं, हम भिन्न बोलते हैं। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं आगे। यहाँ पर इस चीजों को समझना है कि ये P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, मतलब ऊपर भी कुछ नंबर होगा और नीचे भी कुछ नंबर होगा। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, जहां पर P क्या होता है, अंश होता है, क्योंकि ये ऊपर लिखा गया है तो ये क्या है बेटा, अंश। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, है ना। और नीचे लिखा गया है बेटा क्यू, तो क्यू को हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, मतलब हर। हर क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो ये चीजें याद रखनी है बेटा, ऊपर वाला अंश होता है मतलब न्यूमरेटर और नीचे वाला हर होता है मतलब कि डिनोमिनेटर। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक समझ में आ गया बेटा सबको, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है? यस सर। चलिए, तो वेरी गुड। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो अभी हम आगे आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा 5, तो 5 क्या एक भिन्न है, यस या नो? वाई टाइप करेंगे बेटा, यस के लिए वाई, नो के लिए एन। क्या ये एक भिन्न है? 5 मैंने लिखा है, 5 क्या एक भिन्न होगा, यस या नो? नो, वेरी गुड। ये एक भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है भिन्न? क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या, क्योंकि ये क्या है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या भिन्न नहीं। सब बात। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम तो आगे ध्यान देंगे कि भिन्न है ना, 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उचित भिन्न, नंबर 2 विषम भिन्न और नंबर 3 मिश्र भिन्न। ठीक है, 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। एक एक करके हम समझेंगे इस चीजों को। उचित भिन्न क्या होता है, देखो उचित भिन्न क्या होता है उसको समझना है। तो मैंने अगर कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा है P अपॉन Q की फॉर्म में, तो ऊपर वाला तो अंश होता है ना, जिसको इंग्लिश में न्यूमरेटर बोला जाता है, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, जब किसी भिन्न
उसका अंश उसके हर से क्या होगा, कम होता है, तो उसे हम उचित भिन्न बोलते हैं। 3/5, तो 3/5 में 3 क्या है, हर से कम है, मतलब अंश क्या है बेटा, अंश हर से कम है, अंश हर से कम है। उसी तरीके से मैंने लिखा 3/10, 3/10, तो 3/10 क्या है बेटा, 3 यहाँ पर कम होगा 10 से, है ना, तो 3/4, 3/4, 3 कम होगा 4 से, 5/4, 5/7, तो 5 कम होगा 7 से। तो ये सारे के सारे जो भिन्न हैं ये उचित भिन्न। क्या उचित भिन्न समझ में आ गया बेटा सबको? सर। यस सर। अगर किसी को भी समझ में नहीं आया हो या कुछ भी डाउट रह गया हो तो बेटा पूछ लेंगे। क्या सबको समझ में आया है? वेरी गुड। चलिए, तो अगर समझ में आ गया है तो आप ये बताएंगे, मैंने यहाँ पर लिखा है 11/18, क्या ये एक उचित भिन्न है? यस या नो? यस यस, सर। 11/18 एक उचित भिन्न होता है, ये उचित भिन्न है। क्यों है उचित भिन्न? क्योंकि 11 कम है 18 से। ठीक है, चलिए, तो अभी हम आगे आ जाते हैं विषम भिन्न पर, कि विषम भिन्न क्या होता है ना। विषम भिन्न या फिर हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न बोलते हैं। से समझा दो। फिर से समझा दूं? यस सर। क्या समझ में नहीं आया बेटा प्रीतम के नाम से जो बच्ची है? सर भिन्न फिर से समझा दो। बेटा भिन्न में तो भिन्न तो यही होता है भिन्न, P/Q, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं उसी को भिन्न बोलते हैं। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है, यही होता है भिन्न। अब हम बात कर रहे हैं कि भिन्न है ना 3 प्रकार के होते हैं। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3। बेटा माइक बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे बेटा अभी। वेरी गुड। तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, उचित, विषम भिन्न, अनुचित भिन्न, या फिर हम क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उचित भिन्न की। उचित भिन्न क्या होगा? जिसका अंश कम होगा हर से उसको उचित भिन्न बोला जाता है। तो यहाँ पर जितने सारे एग्जाम्पल लिखे गए हैं उसमें देखो ऊपर वाला कम है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और ये सारे के सारे कम है उसके हर से। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5, ये कम है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 10, तो 3 कम होगा 10 से, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 3 कम होगा 4 से, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, 5 कम होगा 7 से। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, उचित भिन्न होंगे। क्या समझ में आया बेटा अभी उचित भिन्न? यस सर। तो उचित भिन्न क्या होता है कि उसमें जो हर अंश होता है ये वाला अंश कम होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिख रहा है आपको, देख पा रहे हैं कि अंश क्या है, यहाँ पर कम है, अंश क्या है, कम है। किससे कम है? हर से कम है, हर से। तो ये क्या होगा, अगर हर से कम है अंश तो इसी को बोला जाता है उचित भिन्न। क्या समझ में आया है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अभी हम विषम भिन्न की बात करेंगे। हम विषम भिन्न बोलते हैं या फिर अनुचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास भिन्न ही है, जिसमें ऊपर एक अंश होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा। अब ये चीज समझना है, जैसे बस उचित भिन्न का ये क्या होता है, उल्टा होता है। वहां पर अंश क्या था, कम था, यहाँ पर अंश क्या होगा, हर से बड़ा होगा, हर से बड़ा होगा, तभी हम उसको बोलते हैं विषम भिन्न, उसको विषम भिन्न बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो 5/3 में 5 बड़ा है 3 से, 3/2 में 3 बड़ा है 2 से, 11/8 में 11 बड़ा है 8 से, 17/12 में 17 बड़ा है 12 से, 5/2 में 5 बड़ा है 2 से। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न। यही होता है बेटा अनुचित भिन्न। अभी पहचान लेंगे बेटा आप अनुचित भिन्न क्या होता है, सभी बच्चे पहचान लेंगे कि अनुचित भिन्न क्या होता है। यस या नो? यस सर। यस सर। अगर आप पहचान लेंगे तो अभी ये बताएंगे बेटा यहाँ पर कि मैंने लिखा है 108 बटे, बेटा माइक बंद रखेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है, प्रीतम के नाम से जो बच्चे, बेटा माइक बंद करेंगे अपना। 108/9, तो ये क्या है बेटा, एक अनुचित भिन्न है या उचित भिन्न है? जी अनुचित। ये अनुचित भिन्न है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंश क्या है, बड़ा है। वेरी गुड,
अंश बड़ा है तो इसलिए ये एक अनुचित भिन्न है। चलिए अभी हम तीसरे वाले भिन्न पर आ जाते हैं। तो तीसरे वाला भिन्न है बेटा मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न होता है दो वस्तु से मिलकर बनता है मिश्र। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, मिक्स कर देना चीजों को। तो दो वस्तु को मिलाकर क्या बनता है? मिश्र बनता है, मिक्सर बनता है ना। क्या बनता है? मिश्र बनता है। तो यहाँ पर दो चीजें क्या होंगी हमारे पास? नंबर एक होगी पूर्ण संख्या, है ना, नंबर एक होगी पूर्ण संख्या, और नंबर दो क्या होगी बेटा? उचित भिन्न। उचित भिन्न, इन दोनों को मिलाकर बना देते हैं हम मिश्र भिन्न। इन दोनों को ही मिलाकर बना देते हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4/2/3, है ना। तो यहाँ पर एक ये जो 4 दिया हुआ है ये पूर्ण संख्या है, और ये 2/3 जो दिया हुआ है तो ये हमारे पास क्या होगा? उचित भिन्न है। तो इन पूरे नंबर को हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न तो अलग ही होता है बेटा, देखकर ही आप बता सकते हैं। जिसमें इस तरीके के 3 नंबर दिए होंगे इसी को बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। सर अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे। नो सर। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो बेटा मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा अभी। तो अभी भी अगर किसी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। सर डाउट नहीं है। सर हमने कॉपी में नोट कर लिया। वेरी गुड बेटा। चलिए, तो अगर डाउट नहीं है तो मैं फिर भी एक बार यहाँ पर बता देता हूँ चीजों को आपको कि हमने क्या पढ़ा है अभी। भिन्न हमने पढ़ा है, भिन्न। और भिन्न है ना 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उचित भिन्न होता है, ठीक है। नंबर 2 होता है अनुचित भिन्न, और नंबर 3 हमारे पास होता है मिश्र भिन्न। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि उचित भिन्न क्या होता है? जिसमें अंश कम होता है। तो यहाँ से पता ही चल रहा है आपको, अंश कम है हर से, तो ये एक उचित भिन्न है। अनुचित भिन्न में क्या होगा? अंश है ना ज्यादा होगा, अंश ज्यादा होगा हर से। जैसे यहाँ से पता चल रहा है कि अंश ज्यादा है हर से, अंश क्या है? बड़ा है, तो ये एक अनुचित भिन्न है। मिश्र भिन्न तो अलग ही होता है, ये इस टाइप का होता है बेटा मिश्र भिन्न। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? तीनों समझ में आ गए बेटा? यस सर। ये तीनों चीजें समझ में आ गई है आपको? सर चलिए, अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। दिया हुआ है 2/5, 2/5 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा भिन्न होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आपको बताना है कि ये कौन सा भिन्न है। तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, और सभी बच्चों के आंसर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं करा है वो अभी भी आंसर करेंगे। तो 3 बिंदु पर क्लिक करना है, राइट कॉर्नर पर आ रहे हैं आपके पास 3 बिंदु। एक्टिविटी पर आएगा, फिर लास्ट ऑप्शन आएगा एक्टिविटी, उस पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं ABCD। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। तो अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा है। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। 1, बेटा कैमरा बंद रखेंगे जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है। 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को एक्टिव रहना है। यस वेरी सर। गुड। तो काफी बच्चों का उत्तर आया है सही, बी ऑप्शन है। लेकिन अभी भी 1-2 बच्चों के उत्तर गलत आए। बेटा आपके उत्तर क्यों गलत आए हैं? यहाँ सिंपल मैंने आपको बोला है कि अंश और हर तो पता है ना आपको। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, और कम और ज्यादा तो जानते हैं ना, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर छोटा होता है अंश तो उसको उचित भिन्न बोलते हैं। अंश अगर छोटा होगा तो उसको उचित भिन्न बोलेंगे। अगर अंश क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पर अंश क्या है? ऊपर वाला क्या है? बड़ा है। अगर ऊपर वाला बड़ा होता है तो उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। क्या समझ में आया है बेटा जिन बच्चों का उत्तर गलत हुआ था?
अभी चीजें क्लियर है बेटा सबको? तो यहाँ पर बी Yes. ऑप्शन हमारा आ रहा है, उचित भिन्न लगाया है। चलिए, तो बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. चलिए, तो हम आ जाते हैं बेटा आगे। मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 5/1/3। तो आपको बताना है ये किस तरीके का भिन्न होगा, है ना? तो जो अलग सा भिन्न दिया हुआ है बिल्कुल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि क्या बोलते हैं इसको। चलिए, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है। कर तो दिया। जितने, वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है उनको बोलना नहीं है कुछ भी, ठीक है? तो जिन बच्चों ने नहीं किया अभी तक, उन बच्चों को उत्तर करना है। हमने भी कर दिया। वेरी गुड बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो अभी भी जिन बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं वो बच्चे उत्तर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे जो बच्चे अभी भी उत्तर नहीं कर रहे हैं। सभी बच्चों को क्लास में उत्तर करना है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। और बार बार मैं एक ही चीज आपको बोल रहा हूँ कि आपको, है ना, ऐसे ही उत्तर नहीं कर देना है बेटा। देखना है, जो चीजें मैंने समझाई है वो चीजें आपको करनी है। आपके पास पोल आता है और आप आंसर लगा देते हैं, आप पढ़ते नहीं है क्वेश्चन। बोला गया जिसमें 3 नंबर इस तरीके के आ जाएंगे वो मिश्र भिन्न होता है। 4-5 बार मैंने एग्जाम्पल इसके लिखकर बताए। जो इस तरीके के नंबर आते हैं उसको मिश्र भिन्न बोलते हैं। कुछ बच्चे उचित भिन्न लगा रहे हैं, कुछ बच्चे अनुचित भिन्न लगा रहे हैं। बेटा क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर अभी भी कुछ बच्चे का डाउट है तो पूछ लीजिए आप। जिन बच्चों ने बी और सी ऑप्शन लगाया है, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। बताया है उचित भिन्न क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं उचित भिन्न? जिसमें अंश क्या होगा? छोटा होगा, ये उचित भिन्न होगा। ठीक है। अनुचित भिन्न क्या होगा? जिसमें अंश क्या होगा? ज्यादा होगा, उसको अनुचित भिन्न बोलेंगे। ये अनुचित भिन्न होता है। तो अभी भी बेटा इसमें है ना, मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ तो ध्यान रखना है ये, बस इतना ही तो याद रखना है, कम और ज्यादा ही तो देखना है। और वो सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे जो आंसर नहीं कर रहे हैं। एक्टिव रहना है क्लास में। आप 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं तो फायदा नहीं है कुछ भी, आपको कुछ ना है समझ में तभी आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से क्लास को अटेंड करेंगे, प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर करेंगे। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा ए, ये एक मिश्र भिन्न है। अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, 14/5 लिखा है, 14/5। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। चैट सेक्शन बंद कर दिया है तो चैट सेक्शन में कोई भी उत्तर नहीं कर पाएगा। चलिए सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर कर दिया। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी सर गुड। कर दिया। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। ठीक है, मैं अभी 5 सेकंड तक, हमने भी कर दिया। 5 सेकंड में पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। सर 1 मिनट रुक जाओ। बेटा अभी आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर 14/5 है, मतलब सी ऑप्शन आ रहा है। वेरी गुड। लेकिन अभी भी एक बच्चे ने उचित भिन्न लगाया है। बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, आप पूछ लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा है। अंश, यहाँ पर ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। अगर अंश कम होता है हर से तो उसको उचित भिन्न बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो अंश ज्यादा है ना, अगर अंश ज्यादा होता है तो उसको अनुचित भिन्न बोलते हैं। अनुचित भिन्न होगा ये। तो सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन हमारा आ रहा है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सभी को? यहाँ तक, यहाँ तक समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए यहाँ तक अगर समझ में सर। आया है, यस बेटा। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी।
अभी हम आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक है। और यहाँ पर अगले टॉपिक से पहले मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न मतलब मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं। उचित भिन्न में मैंने लिखा अंश कम होता है, अंश क्या है, कम है, ठीक है, अंश कम है। तो यहाँ पर देखो 3/5 अंश क्या है, कम है 5 से। 6/8 अंश कम है 8 से, है ना। 5/3, तो ये क्या है, सारे के सारे उचित भिन्न। अभी हम अनुचित भिन्न यानी विषम भिन्न की अगर बात करें तो अंश क्या होता है, बड़ा होता है। अंश क्या है, बड़ा, अंश बड़ा है। अगर अंश बड़ा है तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये अनुचित भिन्न होगा। ये कैसा भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा। मिश्र भिन्न तो अलग ही होता है, 3 नंबर दिए जाते हैं उसमें एक साथ, तो उसको मिश्र भिन्न बोला जाता है, जिसमें से एक तो होती है पूर्ण संख्या और दूसरी होती है बेटा उचित संख्या, उचित भिन्न। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। सर। चलिए, अगर समझ में आ गया है सभी बच्चों के तो वाई टाइप करेंगे बेटा। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहां तक समझ में आया तो। सब बात। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी आगे हम ये वाला टॉपिक कर रहे हैं बेटा, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है क्योंकि मैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपसे पूछने वाला हूं। अगर एक क्वेश्चन आप ध्यान से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन वैसे ही करने। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से आप समझ लेंगे, क्या है, विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिश्र भिन्न मिक्स फ्रैक्शन में बदलना। विषम भिन्न को बदलना है, विषम को बदलना है किसमें, मिश्र में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन में बदलना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आप क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 4 से भाग करेंगे 15 को, तो 4 या 12, ठीक है। माइनस कर दिया मैंने इसको तो 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 कैंसिल। तो ये तो बचा शेषफल, ये बच गया शेषफल। इसको शेषफल बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये ध्यान रहेगा तो आप आसानी से इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। और ऊपर वाले को बोला जाता है, क्या बोला जाता है ऊपर वाले को, भागफल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नाम याद रखना है, भागफल बोला जाता है। भागफल। और इसको क्या बोला जाता है, भाजक बोला जाता है, भाजक। ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, इसको क्वोशिएंट बोला जाता है, इसको डिवाइजर बोला जाता है। बेटा माइक बंद कर लेंगे अभी। अब लिखना कैसे है आपको ये देखेंगे बेटा, माइक बंद रखेंगे, लिखना कैसे है वो याद रखेंगे कि पहले लिखना है भागफल, पहले भागफल लिखना है, उसके बाद लिखना है शेषफल, शेषफल, और उसके बाद लिखना है आपको जो भी यहाँ पर डिवाइड में नंबर है, जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 ही यहाँ पर लिख देना। तो बस ये दोनों चीजें याद रखनी है, भागफल और शेषफल। भागफल को इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइजर और इसको बोला जाता है रिमाइंडर। तो लिख दीजिए, ये क्वोशिएंट बोला जाता है बेटा, गलत हो गया यहाँ पर, क्या लिखेंगे, क्वोशिएंट। ये क्या लिखा जाता है, इसको क्वोशिएंट लिखा जाता है। तो क्वोशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पर भागफल कितना है, 3, तो 3 तो है बेटा भागफल। रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना है बेटा, 3, ये भी 3 है, बटे 4। तो ऐसे आपको बदलना है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? सर। यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। सर एक बार फिर से समझा दो ये। चलिए मैं फिर से समझा देता हूँ इसको, ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर 4 से भाग किया, इस 4 से 15 को भाग किया है तो 3 बचा है, ये 3 ही कहलाता है शेषफल, और यहाँ पर जो 3 आया है ये भागफल, और इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। तो हमें क्या इंग्लिश में बोलते हैं, इसको रिमाइंडर, इसको क्वोशिएंट और इसको डिवाइजर। तो आपको जब विषम में से, ये विषम है ना बेटा, इस विषम भिन्न को जब हम चेंज करते हैं मिश्र भिन्न में, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, भागफल शेषफल बटे भाजक। यहाँ पर आप भाजक भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 4, डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं। तो देखो अभी भागफल है मेरे पास 4, वो भागफल है मेरे पास 3, भागफल है हमारे पास 3, ठीक है, और शेषफल है मेरे पास 3। तो भागफल भी 3 है, शेषफल भी 3 है, लेकिन डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 4 से, मतलब भाजक कितना है, 4। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए
मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे पोल उसमें चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, और उसके बाद आपको आंसर करना है चैट सेक्शन में, और सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, क्योंकि मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा पोल सेक्शन में, तो सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। अभी तक बेटा किसी का भी आंसर नहीं आया है, तो जल्दी आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो जितने बच्चे बेटा क्लास में ज्वाइन है ना, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए चैट बॉक्स में। ये इसका आंसर क्या है ना, आप कैसे बेटा चैट बॉक्स में आप लिख लीजिए आंसर। चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दी आंसर करेंगे। किसी बच्चे का सोल्व नहीं हुआ है क्या? किसी को समझ में नहीं आया है कि ये क्वेश्चन की कैसे आंसर? तो चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा, करिए आंसर चैट बॉक्स में। आंसर ही नहीं आ रहे हैं आपके। चलिए देख लेते हैं बेटा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं अभी क्या आंसर आ रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पर समझेंगे बेटा, कुछ बच्चों का उत्तर है ना गलत आया है, तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों का उत्तर गलत आया। मैंने यहाँ पर लिखा है कि क्या लिखते हैं आप, भागफल लिखते हैं पहले, भागफल जिसको क्विसेंट बोलते हैं। उसके बाद लिखते हैं शेषफल, जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, आर से डिनोट करता हूं मैं उसको। और यहाँ पर जो नंबर दिया है वही नंबर आता है। 9 दिया हुआ है तो 9 ही आपको लिखना है। तो पहले 9 से आप भाग कर लीजिए इसको, 76 को, तो 9 अट्ठे 72 होता है। 9 अट्ठे 72 माइनस कर देंगे तो 4 बचेगा, है ना। तो ये तो आ गया शेषफल, ये शेषफल आ गया है आपका, ये आ गया है आपका भागफल, ये भागफल आ गया है। ठीक है, बस आपको यही दोनों चीजें याद रखनी है कि ये क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो भागफल की जगह पर रखा भागफल मतलब 8, शेषफल की जगह रखा शेषफल मतलब 4, और ये 9 था तो मैंने 9 ही यहाँ पर लगा। तो ये आंसर आया है बेटा। क्या चीजें समझ में आ गई है सबको? अभी अभी सभी को समझ में आया है कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है? यस सर। चलिए, अभी भी अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है, छोटे से छोटा डाउट भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। सर एक बार फिर समझा दो। एक बार फिर से समझा देते हैं। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पर मैंने अब की बार दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, 84/9, 84/9। तो मैंने क्या बोला, बस ये याद रखना है आपको कि पहले भागफल लिखा जाता है, ऊपर शेषफल लिखा जाता है, और नीचे क्या लिखा जाता है, जो नंबर यहाँ पर दिया गया है वही नंबर लिखा जाता है। 9 है तो 9 ही आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, भाग करेंगे 9 से, इसको 84 को, तो 9 निम 81। ठीक है, 9 निम 81 माइनस कर दिया तो 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये शेषफल है, ये शेषफल है, और ये भागफल है, ये भागफल है। ठीक है, ध्यान से बेटा इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। अगर इसको आगे पीछे कर दिया तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। तो भागफल की जगह पर भागफल कितना आया है, 9, यही क्वोशिएंट होता है बेटा, और इसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वोशिएंट लिखना है, ये रिमाइंडर लिखना है। तो ये भागफल कितना आया है, 9 आया है। शेषफल आया है 1, और यहाँ पर 9, तो 9 से ही 1/9। क्या चीजें समझ में आई बेटा? 3/9। क्या चीजें समझ में आई है सभी को? क्योंकि रिमाइंडर है बेटा 3। अभी चीजें सभी समझ को, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो अभी भी पूछ लेंगे बेटा। नो सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो अभी तक हमने सीखा कि विषम भिन्न को कैसे हम बदलते हैं मिश्र भिन्न में।
ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि मिश्र भिन्न को हम कैसे बदलेंगे विषम भिन्न में। बेटा दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को याद रखना है। पहले हमने सीखा है, क्या सीखा है पहले? विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। अब हम सीखेंगे मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये लिखा है 2/1/8। तो बेटा इसको बस इतना ध्यान रखना है कि 8 और 2 की गुणा करना है ना, गुणा करना है और 1 को जोड़ना है, 1 को जोड़ना है। तो यहाँ पर 8 दिया हुआ है तो बटे में भी 8 ही आएगा। वेरी गुड बेटा, 2 × 8 = 16 प्लस 1/8, तो 17/8 आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? सर फिर से समझा। यस सर। बेटा प्रीतम नाम से जो लड़की है, क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? सर यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दो। यही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। 2/1/8 मैंने बोला पहले इन दोनों की गुणा करना है हमेशा। जो भी नंबर यहाँ पर होंगे दोनों, बेटा माइक बंद कर लेंगे, अभी माइक बंद करेंगे। जो ये दोनों नंबर होंगे उनकी गुणा करना है, और जो ऊपर नंबर है ये वाला, इसको जोड़ना है। बटे में 8 दिया है तो बटे में 8 आएगा। तो 2 × 8 = 16 और 1/8, तो 17/8। अभी समझ में आ गया है बेटा? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर यही चीजें करके दिखाइए बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, 8 दूनी 16 और 1 को हमने जोड़ दिया, तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17/8। किसी भी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है? नो सर। चलिए, तो आगे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी क्या लिखा गया है, यहाँ पर भी लिखा गया है 3 5/7। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में अपना आंसर करेंगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। सर फिर से बोलना क्वेश्चन। बेटा दिख नहीं रहा क्या आपको क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन, नहीं देखेंगे सर। अभी दिखेगा, अभी दिख गया है क्वेश्चन। 3 यस सही सर। 5/7 को आपको क्या करना है, विषम भिन्न में चेंज करना है। ये मिश्र भिन्न दिया हुआ है, 26/7। इसको चेंज करना है विषम भिन्न में। चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे, चैट बॉक्स में सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। कर दिया। वेरी गुड बेटा। चलिए तो देख लेते हैं क्या इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर सही आ रहे हैं। तो यहाँ पर तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, 3 और 7 को गुणा करना है और 5 को जोड़ना है। तो 3 और 7 को गुणा करा और 5 को जोड़ा, बटे में 7 दिया है तो 7 आ जाएगा। तो 3 × 7 = 21 प्लस 5/7, तो दोनों को जोड़ा तो 26/7। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। सभी बच्चों को समझ में आ गया है? यस सर। यस सर। बेटा मैं इसके बाद क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, अगर अभी भी किसी बच्चे का डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, No, sir. मतलब कि कोई भी डाउट नहीं है तो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। लेकिन सबसे पहले आप सोल्व करेंगे कहाँ पर? नोटबुक में। नोटबुक में सोल्व कर लीजिए पहले, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। मिश्र भिन्न को चेंज करना है विषम भिन्न में। ठीक है, ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, आपको चेंज करना है विषम भिन्न में। सर कर दिया। ठीक है बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, उनको कुछ नहीं बोलना है अभी। कर दिया। ठीक है, जिस बच्चों ने कर दिया है उनको कुछ भी नहीं बोलना। सर नहीं चल रहा। पोल नहीं चल रहा तो आप चैट सेक्शन में आंसर करेंगे जब मैं पोल को बंद कर दूंगा। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते।
देखो बेटा क्या आंसर आ रहा है, यहाँ पर 5 और 3 की गुणा करना है, तो 5 और 3 की गुणा करना है और 1 को जोड़ +1/5। तो आपका आंसर कितना आ गया, 16/5। तो 16/5 आंसर आया है। काफी बच्चों का उत्तर सही था, लेकिन एक बच्चे का उत्तर गलत आया था। तो वो बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों का उत्तर गलत है। सर हाँ बेटा, ये 16/5 नहीं 16/3 होगा। हाँ बेटा, बिल्कुल 16/3 होगा। वेरी गुड। तो ये चीजें भी ध्यान रखना है बेटा, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर गलती हो गई। तो 16/3 होगा। वेरी गुड, शाबाश। चलो, तो 16/3 आंसर आ रहा है ना, मतलब कि ए ऑप्शन सही है। चलिए, अभी बेटा मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले नोटबुक में सोल्व करना है और उसके बाद आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से करेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये विषम भिन्न दिया हुआ है आपको, विषम भिन्न दिया हुआ है, इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, मिश्र भिन्न में बदलना है। और मिश्र भिन्न का फॉर्म ये होता है, ठीक है, ये होता है मिश्र भिन्न का फॉर्म, कि पहले आप लिखते हैं भागफल, है ना, उसके बाद लिखते हैं शेषफल, और उसके बाद आप नीचे लिखते हैं जो नंबर दिया होता है वो ही नंबर लिखते हैं। चलिए, तो सभी बच्चे पहले क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए इसको, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर दीजिए किसमें, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न में, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। चलिए, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है बहुत अच्छे, सभी बच्चों का उत्तर सही है अभी तक। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों के उत्तर सही आए हैं। 3 बिंदु आपको दिए होंगे। एक्टिविटी लास्ट ऑप्शन बेटा आता है आपके पास, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, पोल पर कर जैसे दिया। क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाता है। तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। ठीक है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए, समझेंगे बेटा चीजों को, कि सभी बच्चों का उत्तर सही आया है बेटा, मतलब 100% रिजल्ट है आपकी बात, सभी बच्चों ने उत्तर सही किया। वेरी गुड, इसी तरीके से बेटा करना है आपको। ठीक है, तो 11 से भाग करना है इसको, तो जितने बच्चों ने उत्तर किया था सभी का सही है। 11 सत्ते 77 आ गया, ठीक है, माइनस करा तो 1, तो ये तो शेषफल है, ये शेषफल है, ये भागफल है। तो आप पहले भागफल लिख दीजिए 7, शेषफल आया है 1, और यहाँ पर नीचे क्या आया है 11, तो 7 सही 1/11। चलिए, चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको। यस सर। चलिए, एक नए टॉपिक पर। तो टॉपिक बेटा क्या है, टॉपिक है हमारा भिन्नों का सरलीकरण करना, है ना, भिन्नों को हमें क्या करना है, सरलीकरण करना है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा। अब सरलतम रूप में लिखने के 2 मेथड है, 2 मेथड है, मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, है ना, अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटे नंबर से भाग करते हैं पहले, 2 पंजे 10, अभी ये तो 5 से ही भाग होगा, 5 एकम 5, कब तक करना है, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता है। फिर 8 को भी करना है, दोनों को करना है, 2 चौक 8, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। चलिए, अभी क्या करेंगे, अभी आपको 8 की जगह पर क्या लिखना है, 2 गुणा 5 लिखना है। 10 की जगह पर क्या लिखा, 2 गुणा 5, और 8 की जगह पर क्या लिखना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक जैसे नंबर है वो कट जाएंगे, है ना, 2 से 2 कट गया, तो अभी कितना बचा आपके पास, 5/2 दूनी 4, 5/2 दूनी 4। क्या समझ में आया है बेटा सबको? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा।
पर दोबारा समझाओ। ठीक है बेटा, दोबारा समझ लेंगे। मैंने यहाँ पर क्या बोला है आपको, दो मेथड से कर सकते हैं। पहले मैं दूसरा मेथड बता देता हूँ आपको। दूसरा मेथड क्या है कि आप डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो अभी भी आपका 5/4 ही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने तो सिर्फ इतना बताया है कि कभी ऐसा हो सकता है कि आपको ना पता चले कि किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए आप ऐसे सोल्व करेंगे। जैसे मैं अगर बोलूं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा 12/14, ठीक है, 12/14, तो इसको आपको सरलतम रूप में लिखना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। 2 से करेंगे तो 2 छिक्के 12, फिर से 2 से करें तो 2 तिया 6, 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। अभी 14 को देख लेते हैं, तो 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 12 को मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3, 14 को मैंने लिखा 2 गुणा 7। तो जो सेम है उसको काट देंगे, 2 से 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो 2 तिया 6 बचा है यहाँ पर, और 7 एकम 7। अभी चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस आप सर। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 12/14 दिया है तो 2 सत्ते 14 और 2 छिक्के 12, ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। अभी तो देखो यहाँ पर यही चीजें बताई गई है आपको कि 10 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 5, और 8 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 5 कैसे लिखा है मैंने बताया है आपको कि 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ऐसे लिखा है 2 गुणा 5। और 8 को अगर हमने 2 से ना 2 एकम 2, तो ये ऐसे लिखा गया है। अभी 10 की जगह पर 2 गुणा 5 लिखा, 8 की जगह पर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 से कैंसिल हो गया, 5/4। एक चीज और समझना है कि जो भिन्न दिया होता है वो उसके सरलतम रूप के बराबर ही होता है, दोनों आपस में बराबर है। 10/8 बराबर है 5/4। ठीक है, और यही चीज यहाँ पर लिखी भी गई, भिन्न सदैव अपने सरलतम रूप के बराबर होता है। तो 10/8 का सरलतम रूप कितना आया है, 5/4। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? सर। चलिए, अगर सभी को समझ में आया है तो बेटा अभी हम आ जाते हैं आगे। एक और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो मैंने तो 2 मेथड बताए हैं आपको, किसी सर से भी कर दीजिए। 5/4 गलत बताया बेटा, ना सर 3/4। 3/4। वेरी गुड, चलिए देख लेते हैं बेटा। आपने डायरेक्ट किया है, वेरी गुड। मैं इस तरीके से करके दिखाता हूँ, दोनों तरीके से देखते हैं। तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, 20 को अगर करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 धाम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, तो 15 को तो मैंने लिखा 3 गुणा 5, और 20 को मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5। तो 5 से तो 5 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, 3, और यहाँ नीचे बचा 2 दूनी 4, तो 3/4 आंसर आ रहा है। वेरी, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं बेटा। डायरेक्ट कैसे करना है कि 15/20 दिया हुआ है तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, 5 दिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, तो 3/4, यहाँ से भी आंसर ठीक आएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आया है तो बेटा ये चीजें मैंने यहाँ पर भी लिखकर बताया कि 15 की जगह पर ये लिखा, 20 की जगह पर लिखा ये, 5 से 5 कैंसिल हो रहा था, 3/4 बचा, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। ठीक है, चलिए तो इस वाले को और सीख लेते हैं कि ये वाला नंबर कैसे हम सरलतम रूप में लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, 7/4/6, 7/4/6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मिश्र को आप चेंज करेंगे विषम भिन्न में। मिश्र भिन्न को आपको किस में चेंज करना है, विषम भिन्न में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, ये तो आता है ना आपको कैसे करना है, 7 की गुणा 6 में करते हैं, 46/6। यस, और 4 जोड़ दे, 46/6। वेरी गुड, 46/6, 7 छिंग 42 और 4 46/6। अभी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 46 को करिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको कि जिसके लास्ट में, जिस भी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है
तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 2 दूनी 4। बेटा बिल्कुल सही, अभी रुक जाएंगे। बेटा बिल्कुल सही है, आप अनम्यूट मत कीजिए अपने आप को, आप समझ लीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। और 6 को अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब लिख दीजिए कि 2 गुणा 23 बटे 6, 6 मतलब 2 गुणा 3। तो जो सेम है उसको डिवाइड कर देंगे। सेम क्या आ रहा है, 2 और 2 कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये आया 23 बटे 3। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 46 बटे 6 को 2 से, 2 तिया Yes, 6 sir. और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 23 बटे 6 यहाँ से भी आएगा, 23 बटे 3 भी आएगा। समझ में आ गया बेटा सबको? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो Yes, बेटा sir. डाउट पूछ लेंगे। अगर डाउट नहीं है तो मैं इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। Yes, sir. चलिए तो क्वेश्चन बताएंगे बेटा पूछ अभी। लो। अभी आप बताएंगे क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बेटा आपको करना है किसमें, पॉल सेक्शन में। तो दिया हुआ है 30 बटे 25। 30 बटे 25 को सरलतम रूप में लिखना है। तो सभी बच्चे पहले नोटबुक में इसको सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा पोल सेक्शन। सभी बच्चे, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। वेरी गुड, जिन बच्चों ने आंसर कर दिया है वेरी गुड, उनको कुछ नहीं बोलना है बेटा, मेरे पास आंसर आ गए हैं आपके। तो वो बच्चे आंसर करेंगे जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। बेटा एक्टिव रहना है क्लास में, मैंने बोला है स्टार्टिंग में, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करेंगे उतना ज़्यादा मैथ्स आता है आपको। तो जल्दी से सारे बच्चे आंसर करना है, सारे बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो भी आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा 2 मेथड है, दोनों मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड की 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 छंग 30, 5 पंजे 25, तो आ गया बेटा 6 बटे 5। दूसरा मेथड है कि आप 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 2 से डिवाइड हो रहा है 15 बार जाएगा, 3 से डिवाइड हो रहा है 5, 5 से डिवाइड हो रहा है 5 एकम 5, है ना। 25 को अगर करते हैं तो 25 तो 5 से ही डिवाइड होगा, 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 5 एकम 5। तो 30 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5, और 25 को आप लिख सकते हैं 5, और ये बचा 2 तिया 6, 6 बटे 5। तो 6 बटे 5 आपका आंसर आ रहा है, 6 बटे 5 आपका आंसर आ रहा है, मतलब कि ए ऑप्शन आ रहा है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। 6 बटे Yes, 5 sir. हमारा आंसर। चलिए बेटा फालतू के मैसेज नहीं करना है, आप एक ही बार अगर मैसेज को टाइप करेंगे तो मेरे पास आ जाता, समझ में आ जाता, ठीक है। तो 6 बटे 5 आंसर आ रहा है। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं। ये रहा बेटा क्वेश्चन, इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो सारे बच्चे अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन। जितने बच्चे बेटा क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों को क्या करना है, आंसर करना है। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा ध्यान से करना है क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है। काफी बच्चे हैं ना उत्तर गलत कर रहे हैं। चलिए सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा सबको आंसर करना है ना, सबको आंसर करना है। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी, और एक्टिविटी पर अगर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा पोल का। पोल पर क्लिक करेंगे तो ABCD आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। इसमें आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, काफी बच्चों के उत्तर गलत आए बेटा, बहुत बच्चों के उत्तर गलत आए। ठीक है, डी ऑप्शन सही है बिल्कुल, लेकिन कुछ बच्चे सी ऑप्शन लगा रहे हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, कुछ बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं। बेटा ये तो होगा ही नहीं। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, तो 2/3। ठीक है, आप ऐसा भी अगर करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। 2 दूनी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 12 को करेंगे तो 12 का क्या आएगा, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ठीक है, तो 8/12 को मैंने क्या लिखा, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखा, और यहाँ पर लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो जो सेम है बेटा उसको डिवाइड कर दीजिए। क्या क्या सेम आ रहे हैं, 2 2, ये भी सेम आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या 2/3 आंसर आया। क्या चीजें समझ में आई सबको? यस सर। तो बेटा ये उत्तर आपका क्यों गलत गया, बहुत सारे बच्चों का उत्तर गलत गया था ये, याद रहेगा अभी? याद Yes, sir. रहेगा कि कैसे सोल्व करना है आपको? यस सर। चलिए तो अभी आ जाते हैं बेटा। यस बोलिए। चलिए अभी फिर से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, मिश्र भिन्न है ये मिश्र भिन्न दिया हुआ है, सबसे पहले इसको विषम भिन्न में बदलिए। पहले आप बदलेंगे विषम भिन्न में और फिर आपको सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, तो चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो सभी बच्चे पहले विषम भिन्न में बदलिए इसको और उसके बाद आप आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन, और ध्यान से आंसर करना है बेटा। ठीक है, ध्यान से आंसर करके ध्यान से आंसर पर टिक भी करना है। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मेरा गलती से वहां पर टिक हो गया, ऐसा नहीं करना है आप। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। पहले विषम भिन्न में बदलना है। विषम भिन्न में मैंने बताया हुआ है आपको कि कैसे बदलते हैं, दोनों की गुणा करना है और 5 को जोड़ देना है। चलिए अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जो आंसर नहीं कर रहे हैं अभी, बेटा जल्दी आंसर करेंगे अपना। क्या हुआ बेटा, अभी भी काफी बच्चे के आंसर नहीं आ रहे हैं। 3 बिंदु आपको दिए गए हैं, 3 बिंदु पर क्लिक करना है, लास्ट ऑप्शन आता है एक्टिविटी का। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास ABCD आ जाता है। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन को सही लगता है आपको उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा मेरे पास सभी बच्चों का रिस्पॉन्स जरूर आना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज आपसे बोल रहा हूँ, आपको अनएक्टिव नहीं रहना है, आंसर करते रहना है अपने। जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप क्वेश्चंस की करेंगे उतना ज्यादा सही होगा, उतना ज्यादा आपको आता है। लेकिन आपका ये डिक्रीजिंग में जाया जा रहा है, बहुत कम बच्चे उत्तर कर रहे हैं। सभी बच्चों को उत्तर करना है बेटा। आप क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं ना, आप क्लास को ज्वाइन कर कर बैठे हैं ना, क्लास को अटेंड कर रहे हैं ना, तो अगर क्लास को ज्वाइन कर कर बैठे हैं, क्लास को ले रहे हैं, तो सभी बच्चे आंसर कीजिए।
चलिए मैं पोल को बंद कर रहा हूँ अभी 5 सेकंड में, तो जल्दी से अपने आंसर करेंगे सभी बच्चे। बेटा आंसर ही नहीं कर रहे हैं बेटा जो बच्चे क्लास में ज्वाइन है। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिस भी बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो कहाँ पर आंसर करेंगे? चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। ठीक है, चैट बॉक्स में अपना आंसर कर सकते। लेकिन पहले मेरे को वो बच्चे बताएंगे बेटा क्या प्रॉब्लम हो गई है कि आप आंसर नहीं कर रहे हैं। क्या आपके पास पोल नहीं आ रहा है? पोल सबके पास आ रहा है ना? जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के पास पोल आ रहा है। यस सर। तो सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। आधे से कम बच्चों के आंसर आते हैं मेरे पास। समझ में आया है सभी को? यस सर। चलिए तो देख लेते हैं बेटा इसका आंसर कितना आ रहा है। तो 1-2 बच्चों का उत्तर गलत आया है, वो बच्चे ध्यान से समझेंगे कि क्या उत्तर आ रहा है। पहले आपको इसको किस में चेंज करना है? विषम भिन्न। तो 10 की गुणा करना है 3 में और 5 को जोड़ देना है। तो ये आ गया बेटा आपके पास 10 या 30 प्लस 5/10। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कितना? 35/10। अब आपको क्या करना है? इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो मैंने 2 मेथड बताए। एक तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, 35/10 को अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। तो ये आंसर आ गया आपका 7/2, मतलब सी। और दूसरे मेथड से अगर करना है तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। 35 को हमें 5 से करना पड़ेगा, 5 सत्ते 35। 7 से करेंगे अब की बार तो आ जाएगा 7 एकम 7। और 10 को अगर हम करते हैं तो 10 को 2 से करेंगे, 2 पंजे 10। और 5 से करेंगे अभी तो 5 एकम 5। ठीक है, तो अभी 35 की जगह पर लिखा 5 गुणा 7 और 10 की जगह पर लिखा 2 गुणा 5। तो जो एक जैसे हैं उसको काट दीजिए। 5 से 5 को मैंने काट दिया। ठीक है, 5 से 5 को मैंने काट दिया तो आंसर कितना आया? 7/2 आया। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यहाँ तक Yes, चीजें sir. क्लियर है बेटा सबको? यस ये हमारा सी आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे बेटा। हाँ सर। चलिए, तो डाउट नहीं है तो अभी आप एक काम करेंगे बेटा कि आप है ना यहाँ पर ये मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये आपका होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए। ठीक है, सरलतम रूप में लिखना है आप। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा 56/24। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 7 4/18। तो आपको सरलतम रूप में लिखना है। नोट कर लेंगे बेटा क्वेश्चन को दोनों। दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे बेटा। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट नहीं है तो बेटा क्लास को लीव कर देंगे। अभी क्लास को लीव करने का टाइम है।